अस्सलाम वालेकुम। बेशक हमें गर्मियों में अपने फ्लैट के लिए ठंडक की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि गर्म खुश्क मौसम परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करता है। लेकिन हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि जानदारों के लिए गर्म खुश्क माहौल से ज्यादा खतरनाक गर्म मरतूब माहौल है। और इसकी वजाहत यह है कि जानदार जब गर्मी से नढाल होकर अपने जिस्म की गर्माइश को कम करने के लिए मुंह खोलकर अमले तनफस के जरिए हवा जिस्म में दाखिल करते और बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकलने वाली ये तरी वाली हवा हाउस की रिहाइश गाह की ह्यूमिडिटी में नमी में इजाफा का बायस बनती है। नॉर्मल हालात में जब हाउस के अंदर मौसम साजगार खुशगवार होता है तो जानदार भी नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे होते हैं, लिहाजा इतनी ज्यादा तरी या गर्म मरतूब माहौल नहीं बनता जितना पैंटिंग यानी तेजी से सांस लेने के दौरान हॉट ह्यूमिड कंडीशंस मतलब गर्म मरतूब हालत पैदा हो जाती है। क्योंकि ऐसे हालात में अमले तनफस यानी सांस लेने वाला निजाम लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाता है। अब जैसे जैसे मुंह खोलकर सांस लेने वाले परिंदों की जानदारों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे माहौल में रिहाइश गाह के अंदर गीलापन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी में इजाफा होगा, लेकिन टेम्परेचर यानी हाउस का दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल यही वो हालत होती है जब गर्मी का तनाव हीट स्ट्रेस आपके जानदारों की इम्यूनिटी को मदाफती निजाम को इस कदर कमजोर कर देता है कि किसी भी मुमकिन बीमारी की आउटब्रेक के इम्कान मौजूद रहते हैं और यहीं से मुआशी नुकसान का आगाज होता है। और ये हालात ज्यादातर उन हाउसेज या निस्बतन बंद जगह पे पैदा होते हैं जहाँ पे आपने बतौर कूलिंग सिस्टम पैड्स या पंखे, एयर कूलर या मिलता जुलता कोई दीगर सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन या तो कहीं पे ब्लॉकेज की वजह से या पैड्स पे पानी का बहाव एक जैसा ना होने के बायस कुछ हिस्सा गीला और कुछ खुश्क रहने की वजह से गीले हिस्से से नमी वाली हवा का बर्ड्स तक पहुंचना और खुश्क हिस्से से खुश्क हवा का हाउस में दाखिल होना दर्जा हरारत के फर्क यानी टेम्परेचर वेरिएशन का बायस बनेगा। या फिर अगर रिहाइश गाह में एग्जॉस्ट फैंस मौजूद हैं, किसी का फ्लो कम है, किसी का ज्यादा है, खिड़कियां मौजूद हैं, किसी का बिला मकसद बंद होना या खुला रहना भी टेम्परेचर वेरिएशन दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव दर्जा हरारत के फर्क की वजह बनेगा। अब चूंकि बाज़ औक़ात परिंदों के लिए फ्राहम करदा जगह भी इतनी खुली नहीं होती और दूसरा वो बहुत ज्यादा हरकत और सकनात भी नहीं करते, इसलिए जिस खुश्क हिस्से से निस्बतन गर्म हवा आ रही है उस हवा की जद में आने वाले तमाम जानदार सबसे पहले पेंटिंग स्टार्ट करेंगे और जितनी देर इस कैफियत में रहेंगे उतना वो दीगर नॉर्मल बर्ड्स के लिए माहौल में गीलापन पैदा करके उनके लिए भी माहौल को नासाजगार बनाएंगे। पेंटिंग के लिए ताकत एनर्जी दरकार होती है और ये ताकत जानदार ग़िज़ा से फीड से लेंगे, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि गर्मी का मुकाबला करने और खुद को जिंदा रखने के लिए। तब नतीजा ये निकलेगा कि FCR भी मुतासर होगी। पहले ही गर्मी में फीड खिलाना एक बड़ा मसला होता है और ऊपर से खिलाई हुई ग़िज़ा से अच्छा वजन न आना और बीमार पड़ जाना मजीद परेशानी का बायस है। परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के सिलसिले में मुसलसल नमी की फराहमी वाली अशिया मसलन पैड्स के इस्तेमाल के दौरान नमी में इजाफा भी जरासीमों को, पैथोजेंस को, मुज़र सेहत बैक्टीरिया और दीगर एजेंट्स को दावत देने की मुतरादिफ है। और कम नमी की सूरत में सांस की नाली यानी विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया का नाम देते हैं और हवा की थैलियां यानी कि एयर सैक्स, इनकी खुश्की के बायस निज़ाम तनफस की इम्यूनिटी पे मनफी असरात मरतब होते हैं। अमले तनफस बुरी तरह से मुतासर होने लगता है और देखते ही देखते फ्लैट में इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। लिहाजा एग्जॉस्ट फैंस वाली जानब वेंट्स को मुख्तलिफ औकात में या तो वक्फे वक्फे से खोला जाए या एक आध को लगातार खुला रहने दिया जाए। अगर आपके पास छोटा हाउस है, उसमें आपने खिड़कियां रखी हुई हैं, छोटे छोटे एग्जॉस्ट फैंस लगाए हुए हैं, तो उनको भी इसी तरतीब से इस्तेमाल करें जैसा कि बड़े हाउसेज में, ताकि रिहाइश गाह के अंदर तरी में इजाफा ना हो, जानदारों के लिए सांस लेना मुश्किल ना हो। अगर आपने जानदारों को ठंडा रखने के लिए एयर कूलर वगैरह लगाया हुआ है तो अंदर की जानब मौजूद वाटर पंप का कोई ना कोई साइकिल बनाएं कि कुछ मिनटों के लिए चले, कुछ मिनट्स के लिए ऑफ हो, क्योंकि पानी का मुसलसल बहाव भी जानदारों के लिए माहौल को नासाजगार बना देता है। आपके पास रिहाइश गाह बड़ी है, जानदारों की तादाद ज्यादा है, इस तरह के पैड्स लगे हुए हैं, तो उनका ऐसा साइकिल बनाया जाए जो कि हाउस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मौसमी तनाव के एन मुताबिक हो। दर्जा हरारत को आजकल के मौसम में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश करें। अगर आप इसे 28, 26, 24 हत्ता के 20-22 तक रखने में भी कामयाब रहते हैं, आपके पास इस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं, तो ये जानदारों को आजकल के मौसम में खुश रखने के लिए जबरदस्त हिकमत अमली होगी। और नमी यानी ह्यूमिडिटी 60 से 65, 65 से 70 और ज्यादा से ज्यादा 75% तक जाने दें। अगर नमी 60% से भी कम होने लगे
55-50% तक आ जाए और ऐसा मुख्तसर मुद्दत के लिए हो तो आपके जानदार ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही नमी इससे भी नीचे आने लगे तो उसके बाद चिकन्स का इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगता है। मिसाल है कि आपके पास ऐसी रिहाइश का है जिसमें आपने चंद चिकन्स रखे हुए हैं। आजकल के मौसम में यानी शदीद गर्मी में आप अपने पास मौजूद तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाते हैं, चिकन्स को रिहाइश का को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, खास तौर पे दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 5 बजे के दरमियान। अब चूंकि रिहाइश गाह में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि अब इसे हम 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आने देंगे। अगर दिन के गर्म तरीन औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इसे रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे न आने दें, और अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस दिन को बरकरार रखते हैं तो रात को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे न आने दें। मतलब ये हुआ कि साल के किसी भी मौसम में किसी भी सीजन में जानदारों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत के फर्क को 5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ही रखें। अगर ऐसा हुआ कि दिन के औकात में 38 डिग्री सेल्सियस, रात को या कदरे ठंडे औकात में 22, 23, 24 डिग्री सेल्सियस हुआ, या दिन को 30, रात को 20, तो ये दर्जा हरारत की वेरिएशन यानी टेम्परेचर का दरमियानी वक्फा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यही से आपके चिकन नजला, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और मिलते जुलते मसाइल का शिकार होंगे। जैसे ही आप 5 डिग्री सेल्सियस के फार्मूले पे अमल करना शुरू कर देते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 30 और कम से कम 25 या ज्यादा से ज्यादा 27 और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाली तरतीब आपके जानदारों के अजसाम से पानी, एनर्जी और दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा का अखराज नहीं होने देती, वगरना दर्जा हरारत का फर्क जानदारों के अजसाम में उनके खून के अंदर एसिड बेस के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा, प्लाज्मा पीएच में इजाफा होने लगेगा, मिनरल्स यानी मादनियात की कमी होगी, जानदारों की कमजोर नशोनुमा वाज़ेह तौर पे दिखाई देगी। आहिस्ता आहिस्ता चिकन डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी का शिकार होने लगेंगे। जब भी आपको गर्म औकात में जानदारों के पास जाना पड़े, आराम से चलें, कम से कम सरगर्मियां करें। कोशिश यही होनी चाहिए कि जरूरी अहम तरीन कामों को ठंडे औकात में तरतीब दिया जा सके। पानी की लाइनों, बर्तनों का मुआयना करें, कहीं किसी जगह पे लीकेज या ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम गर्मा में गर्म तरीन औकात में अगर आपके चिकन की पानी तक अच्छी तरह से रसाई ना हो या उन्हें वाफर मिकदार में पानी मुयसर ना हो, तो दोनों सूरतों में फ्लाक की कारकर्दगी पूरी तरह से मुतासर होने लगती है। भरपूर कोशिश करें कि गर्म औकात में चिकन को कम ग़िज़ा खिलाएं, क्योंकि अगर रिहाइश का भी गर्म हुई और जानदारों को खुद को जिंदा रखने के लिए फीड भी खानी पड़ी तो उनके अजसाम के अंदर हरारत पैदा होगी, हीट जनरेट होगी। अब इस हरारत को बाहर निकालने के लिए हीट के जिस्म से अखराज के सिलसिले में बाहर के माहौल का यानी रिहाइश का खुशगवार होना जरूरी है। लेकिन अगर रिहाइश का में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो अंदरूनी हरारत को बाहर निकालना जानदारों के लिए मुश्किल हो जाएगा। वो पतली बीटें, लूज ड्रॉपिंग करेंगे, डायरिया का शिकार हो जाएंगे, और इसी डायरिया की वजह से रिहाइश का में हबस मजीद बढ़ेगा, जानदारों को सांस लेने में दिक्कत का सामना होगा। लिहाजा सुबह के औकात या शाम को या फिर रात को मुख्तसर मुद्दत के लिए लाइट ऑन करके मौसम गर्मा में जानदारों की फीडिंग करवाना एक अच्छी हिकमत अमली है। आपके पास पानी के छोटे बर्तन हैं या इस तरह के बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं तो गर्मियों में इन्हें ढांप के रखें। कोई ना कोई ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएं कि जिसकी मदद से अंदर मौजूद पानी का दर्जा हरारत इतनी जल्दी ना बढ़े, उसे बार बार ना भरना पड़े, यानी कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए पानी के नॉर्मल दर्जा हरारत को बरकरार रखना आसान रहे। इस मकसद के लिए आप इस तरह के या मिलते जुलते मटेरियल को इस्तेमाल में ला सकते हैं। मौसम गर्मा में जानदारों को खुश रखने और उनसे बेहतरीन कारकर्दगी लेने के लिए एक अहम तरीन पहलू ये है, ना तो आपकी वजह से स्ट्रेस मिले और ना ही तनाव का कोई दीगर पहलू हाउस में रहने दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।